अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज की एक्सरसाइज है हमारे पास 4.2 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसके ऊपर पहला ये देखें x4 है पावर, और इसके ऊपर देखें x स्क्वायर है पावर। तो हम लेट कर लेते हैं x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इधर से लेट कर लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो इस इक्वेशन में हम पुट करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारे पास वाई स्क्र माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, तो फैक्टर्स इस तरह बनेंगे, ये देखें वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए, y माइनस 2 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें y की दो वैल्यू आ गई, 2 एंड 4। अब हमने y की इक्वल क्या रखा था, यहाँ पे x स्क्र रखा था। तो ये देखें x स्क्र इज इक्वल टू 2, इधर से x स्क्र इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x की प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ से आ गई x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो सोल्यूशन सेट में हमने इस तरह लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, x माइनस 2 पावर माइनस 10 इज इक्वल टू 3x इनवर्स। 3x इनवर्स को हम इधर ले आए, ठीक है। अब हमने इसको पॉजिटिव वैल्यू में करने के लिए इसको इस तरह से लिख लिया, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर। इन सबको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमारे पास कोई इक्वेशन बन जाए। ये देखें, ये इसके साथ कैंसिल, ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल, और ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास, 1 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसको तरतीब से लिख लिया, 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने पहले तो यही करना है कि इसके फैक्टर्स बन जाएं। अब इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास ये वाला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ए की वैल्यू निकाल ली ये वाली, बी की निकाल ली ये वाली, और सी की निकाल ली ये वाली, ठीक है, -1। और इसको इस फार्मूले में पुट करवा दिया। तो हमने पुट करवा के तो हमारे पास ये दो आंसर्स आ गए, प्लस और माइनस में। तो एक साइड पे प्लस में, एक साइड में माइनस में, तो दो वैल्यूज आ गई एक्स की, 1 डिवाइडेड बाई 5 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सोल्यूशन सेट में हमने इस तरह से लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो भी एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर क्या है, x6, और यहाँ पे क्या है x3। तो लेट कर लेते हैं हम इसे वाई स्क्वायर के, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं y के, ठीक है। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके भी फैक्टर्स बना लेंगे हम, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ जाएंगे, y माइनस 1 वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखें y की दो वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 8। y के इक्वल हमने क्या किया था, x क्यूब इज इक्वल टू 1, x क्यूब इज इक्वल टू 8। तो अब 1 को इधर ले आएंगे, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला बन गया है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इस तरह से खोल लिया, और ये भी एक फार्मूला है। तो अब इसको भी हमने इस तरह से खोल लिया, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब पहली इक्वेशन ले लेते हैं हम, ठीक है। अब x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर ले लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1। अब हमने दूसरा देखना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो इसका हमने फैक्टर बनाना है, फैक्टर नहीं बन रहा तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करवा देंगे। ये देखें, ये हमने वैल्यूज पुट करवाई, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, x का ये वाला, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 पुट करवानी है हमने, जो हमारे पास x क्यूब माइनस 8 की निकली थी, ठीक है। x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले ये वाले फैक्टर सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये वाला करेंगे, ठीक है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करवाना है। अब यहाँ से देखें, इसका फैक्टर बनाएं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये देखें, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करवा देंगे इस तरह से। ये देखें, तो इसके लिए भी हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो इधर से हमारे पास आ गई x की वैल्यू ये वाली। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बस थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6।
अच्छा, जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 वो आपने सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये 6 देखें, x+1 x+2 x+3 x+4 इज इक्वल टू 24। अब इसको क्या करना है, अब आपने वो दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई करनी है जिससे आपको दोनों का सेम आंसर मिले। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कर लिया x+1 और x+4 को, इधर से x+2 और x+3, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो ये इक्वेशन आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें दोनों में देखें ये और ये वाली सेम है, इसको हमने y के इक्वल रख दिया तो क्या फैक्टर बन गया y+4 y+6 इज इक्वल टू 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो ये 24 को इधर ले आए, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ से देखें ये आ गया हमारे पास। अब y को इक्वल रख दिया 0 के और उधर से ये वाले फैक्टर को रख दिया 0 के, तो यहाँ से आ गया -10। अब यहाँ से देखें y के इक्वल क्या रखा हुआ था हमने, ये है x² + 5x, तो दोनों साइडों पे अप्लाई कर देंगे। तो x² + 5x इज इक्वल टू 0, x² + 5x इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, दोनों फैक्टर सॉल्व हो गए। अब यहाँ से देखें ये इक्वेशन बन गई x² + 5x + 10 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करवाना है, ये हमारे पास सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन ले लिया, अब इसके फैक्टर्स बनाए तो नहीं बनेंगे, ठीक है। इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। ये देखें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 10, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें आपने पुट करवा लेनी है वैल्यू। तो यहाँ से ये आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा, 0 -5 -5 प्लस माइनस -15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये देखें ये -1 स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे आयोटा लिख देना है, ठीक है। 0 -5 प्लस -15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह से ही होंगे, ठीक है। वो आपने खुद करने हैं। तो क्लास मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँ वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो क्लास अल्लाह हाफिज़।